जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक और जो सभी के लिए पढ़ पाना तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस खास बेहद से वीडियो में हम भागवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज़ सुबह सुनें। अगर आप इस वीडियो का अत्यंत ही आनंद लेना चाहते हैं तो ईयरफोन या हेडफोन ज़रूर लगा कर सुने। तो चलिए सुनते हैं 111। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह भी उसी पर करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उस पर मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों को तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति होती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों में जो मेरा हमेशा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा
मेरा पूजन करता है मैं उसका हमेशा साथ देता हूँ। जय श्री कृष्णा।